वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली सरकार शुरू करेगी अटल कैंटीन, सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन, सामने आया मेन्यू। दिल्ली सरकार जिन 100 अटल कैंटीन को शुरू करने जा रही है, इसमें एक कैंटीन में प्रतिदिन 500 लोगों को भोजन मिलेगा और भोजन में रोटी, सब्जी, दाल चावल दिया जाएगा। भोजन वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल टोकन प्रणाली से संचालित किया जाएगा। दिल्ली सरकार का दावा है कि अटल कैंटीन योजना के तहत नागरिकों को 5 रुपए में स्वच्छ, गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार भोजन की गुणवत्ता कायम रखने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोजन वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल टोकन प्रणाली से संचालित किया जाएगा ताकि किसी भी स्तर पर अनियमितता की संभावना समाप्त हो सके। मैनुअल कूपन की अनुमति नहीं होगी। सभी वितरण केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिनमें डिजिटल प्लेटफॉर्म से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। रसोई में सभी आधुनिक उपकरण, एलपीजी आधारित कुकिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल आरओ जल व्यवस्था और ठंडा भंडारण की सुविधा अनिवार्य की गई है। भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा भोजन और कच्चे माल के नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे। कर्मचारियों, एजेंसी को भोजन वितरण का मासिक लेखा जोखा, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र तथा खाद्य सुरक्षा लाइसेंस नियमित रूप से जमा करना होगा। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर विधवस्था के 50,000 लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य, अभी तक वेबसाइट भी नहीं हुई शुरू। दिल्ली में 50,000 और बुजुर्गों को पेंशन देने की घोषणा करीब 1.5 माह बाद भी क्रियान्वित नहीं हो पाई है। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अभी तक बुजुर्गों की पेंशन के लिए आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। बुजुर्ग घोषणा के बाद से ही बार बार वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही वेबसाइट के माध्यम से नए आवेदन दिए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर के मौके पर दिल्ली में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के साथ वृद्धावस्था वित्तीय सहायता योजना में 50,000 नए लाभार्थियों को जोड़ने की घोषणा भी हुई थी। बिजली उपभोक्ताओं से 4 की जगह अब 7 वर्ष में वसूली जाएगी बकाया धनराशि, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। बिजली वितरण कंपनियों की 31,502 करोड़ रुपए की नियामक परिसंपत्ति के भुगतान को लेकर उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब यह राशि उनसे 4 की जगह 7 वर्षों में वसूली जाएगी। बिजली वितरण कंपनियों BSES, यमुना पावर लिमिटेड, राजधानी पावर लिमिटेड और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को बकाया नियामक संपत्ति दिया जाना है। बिजली नेटवर्क पर होने वाले खर्च को डिस्कॉम नियामक परिसंपत्ति के रूप में दावा करती है। इसे लेकर पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा है। डिस्कॉम नियामक परिसंपत्ति के भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। दिल्ली में सरकारी दफ्तरों का बदला समय, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सीएम ने लिया फैसला, जानिए नई टाइमिंग। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सर्दी के मौसम में सरकारी कार्यालयों के समय में चरणबद्ध बदलाव का ऐलान किया है। इस कदम का उद्देश्य यातायात के दबाव को कम करना और सुबह शाम के पीक आवर्स में वाहनों की संख्या घटाकर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। प्रस्तावित बदलाव के अनुसार दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक और दिल्ली नगर निगम के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगी। यह निर्णय प्रदूषण के बहुत खराब स्तर को देखते हुए लिया गया है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 400 से ऊपर बना हुआ है। बिहार चुनाव को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, नई दिल्ली और आनंद विहार स्टेशन से इन सेवाओं पर लगी रोक। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए घर जाने वालों की रेलवे स्टेशनों पर भीड़ लग रही है। इस कारण पिछले दिनों नई दिल्ली सहित अन्य बड़े रेलवे स्टेशनों पर पिछले 2 दिनों प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की गई थी। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल के कई प्लेटफॉर्म पर पार्सल सेवा प्रतिबंधित कर दी गई है। छठ के बाद भी पूर्व दिशा की ट्रेनों में जगह नहीं है। दिल्ली में रहने वाले बिहार के कई लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। इस कारण नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनें भी चलाई गई है। ट्रेनों पर, स्टेशनों पर भी भीड़ प्रबंधन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद बड़ी बिजली उपभोक्ता सब्सिडी योजनाओं का जमकर लुत्फ उठा रहे लोग। दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या इस साल पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में बढ़ी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। फरवरी में हुए विधानसभा चुनावों में दिल्ली के तत्कालीन आप सरकार का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा मुफ्त बिजली था। इसके नेता चुनाव प्रचार के दौरान दावा करते थे कि भाजपा सत्ता में आने के बाद दिल्ली में मुफ्त बिजली योजना को खत्म कर देगी। इस योजना के तहत 200 यूनिट तक मासिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। 201 से 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत पर 50% सब्सिडी दी जाती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अक्टूबर में शून्य राशि का बिजली बिल पाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 26,59,447 थी। इस योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 49,64,036 थी, जिनमें से 23,04,590 उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी दी गई थी। दिल्ली के वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से दर्शकों के लिए खुल जाएगा चिड़ियाघर। वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के 2 महीने से अधिक समय के बाद फिर से खोला जा रहा है। 30 अगस्त से बंद चिड़ियाघर को 8 नवंबर को दर्शकों के लिए फिर से खोला जाएगा। इससे पहले चिड़ियाघर के निदेशक ने जानकारी दी थी कि 30 अक्टूबर 2025 को बर्ड फ्लू को लेकर लिए गए चौथे पाक्षिक निगरानी नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। ये नमूने भोपाल स्थित लैब को भेजे गए थे, जहां पुष्टि हुई है कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का कोई नया मामला नहीं पाया गया है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद चिड़ियाघर प्रबंधन को केंद्रीय मंत्रालय से अनुमति का इंतजार था, जो अब खत्म हो गया है। नए स्टार्टअप्स के लिए आईआईटी दिल्ली का तोहफा, देश के टॉप वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर से मिलने का मौका। आईआईटी दिल्ली के टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ने स्टार्टअप्स के लिए अपने प्रमुख कार्यक्रम पिच परफेक्ट 2.0 को शुरू करने की घोषणा की है। यह राष्ट्रीय स्तर की स्टार्टअप इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन पहले है, जो नवोदित उद्यमों को नवाचार से लेकर निवेश तक एक सशक्त मंच प्रदान करेगी। इस पहल के तहत चयनित स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपए तक की इंक्यूबेशन सहायता और 5 करोड़ रुपए तक की एक्सेलरेशन सहायता दी जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन 3 प्रमुख शहरों बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में किया जाएगा। 700 साल पुरानी इमारत को अब दिल्ली सरकार करेगी सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसे संवारने का काम शुरू। डिफेंस कॉलोनी में लोधी काल के एक स्मारक शेख अली की गुमटी की रौनक फिर से लौटने वाली है। दिल्ली सरकार ने सदियों पुराने इस स्मारक को संवारने का काम शुरू कर दिया है। यह पहल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस जगह को संरक्षित स्मारक घोषित करने के बाद उठाया गया है। 700 साल पुराने स्मारक का स्थानीय रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने 6 दशकों से ज्यादा समय तक अवैध रूप से कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अतिक्रमण हटाया गया है और इसके संरक्षण पर 69.99 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें से 2 महीनों का विकास कार्य और उसके बाद 2 साल का रखरखाव कार्य शामिल है। दिल्ली हवाई अड्डे से अब सभी विमानों की आवाजाही सामान्य, आईजे एयरपोर्ट्स ने जारी की एडवाइजरी। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज एक एडवाइजरी जारी की है। एयरपोर्ट ने कहा कि हवाई अड्डे पर सभी उड़ानों का संचालन सामान्य रूप से चल रहा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी संबंधित एयरलाइन से संपर्क बनाए रखें ताकि उड़ानों की नवीनतम स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सके। एयरपोर्ट प्रबंधन ने सभी यात्रियों को सुगम और खुद सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दी। बता दें कि शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में खराबी के कारण 800 से ज्यादा उड़ानें विलंबित हुई थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की उड़ान को सपोर्ट करने वाले ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में तकनीकी समस्या 15 घंटे से ज्यादा समय तक जारी रही। इसके बाद रात लगभग 9 बजे भारतीय विमानन प्राधिकरण ने कहा कि समस्या का समाधान कर लिया गया। आनंद विहार में प्रदूषण के हॉटस्पॉट से अतिक्रमण हटाने का आदेश बेअसर, अभी भी बन रही है जाम की स्थिति। आनंद विहार प्रदूषण का एक बड़ा हॉटस्पॉट है। बस अड्डे में खड़ी बसों के बीच जाकर निगम के स्प्रिंकलर टैंकर पानी बरसा रहे हैं। प्रदूषण की रोकथाम के लिए मुख्य सचिव के निर्देश पर बनी उच्च स्तरीय कमेटी ने बृहस्पतिवार को आनंद विहार हॉटस्पॉट का निरीक्षण किया था। इस कमेटी में शामिल शाहदरा के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नेहा यादव ने पप्पड़गंज औद्योगिक थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश को बस अड्डे व इसके आसपास सड़क पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। प्रदूषण की रोकथाम वाली कमेटी में शामिल अतिरिक्त उपायुक्त के आदेश का थाना पुलिस पर कितना असर होता है देखने के लिए दैनिक जागरण की टीम शुक्रवार को आनंद विहार बस व रेलवे स्टेशन पर गई। बस अड्डे के अंदर सड़कों की मरम्मत का काम चलता हुआ मिला। निगम ने स्प्रिंकलर पानी का छिड़काव कर रहे थे। अतिक्रमण उसी तरह से था जैसे आम दिनों में लगा रहता है। उपायुक्त ने आदेश का जरा भी अमल यहां देते हुए नहीं देखा।
जहरीली बनी हुई है दिल्ली की हवा, कई इलाकों के एक्यूआई बेहद खराब, सांस लेने में आ रही है मुश्किलें। राजधानी दिल्ली की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। शनिवार सुबह 7 बजे शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 336 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह 7 बजे तक कई इलाकों में एक्यूआई 350 से ऊपर रहा। आनंद विहार में 355, अशोक विहार में 358, बवाना में 403, बुरारी में 373, जहांगीरपुरी 365, मुंडका 370 और वजीरपुर 368 जैसे इलाकों में एक सबसे ज्यादा रहा। द्वारका में 320 दर्ज हुआ, लेकिन यह भी खराब श्रेणी में ही है। सर्दी बढ़ने के बाद धुंध और प्रदूषण में और इजाफा होने की आशंका। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अब हर घुसपैठ होगी नाकाम, बीएसएफ ने पंजाब और जम्मू कश्मीर में बिछाया फाइबर का जाल। देश घुसपैठ की समस्या से हमेशा जूझता रहा है। घुसपैठी इसके लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं, तो हमारे सुरक्षा बल उनकी काट तैयार करते रहते हैं। बॉर्डर पर फेंसिंग की गई तो घुसपैठिया सुरंग बनाकर देश में दाखिल होने लगे। सीमा की सुरक्षा में जुटी बीएसएफ इस रास्ते से आने वाले घुसपैठियों को तभी पकड़ पाती थी जब सुरंग के निकास का पता चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीमा पर फाइबर का ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जिससे जमीन के 30 मीटर नीचे तक सुरंग हो या उसमें कोई गतिविधि, उसे पकड़ा जा सके। इस जाल का नाम है फाइबर इंडक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम। दिल्ली क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, मामू गैंग के सरगना को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। WR2 यूनिट ने बंदायूं का कुख्यात अपराधी और मामू गैंग का सरगना को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर कई बैंक चोरी की वारदातों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। 51 साल का कमरूल उर्फ मामू उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बैंक डकैतियों का मास्टरमाइंड था। सड़क किनारे फल ढेला लगाकर आम आदमी बनने की कोशिश कर रहा था। यह शख्स कर्नाटक और महाराष्ट्र में दर्जन भर से ज्यादा बैंक चोरी के मामले में वांछित था। 1984 दंगा दोषी की फरलो याचिका पर हाईकोर्ट का सरकार से जवाब तलब, बलवान खोखर की याचिका पर हो रही सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से पूर्व कांग्रेसी पार्षद बलवान खोखर की उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में मिली उम्र कैद के दौरान फरलो पर रिहाई की मांग की है। खोखर का आरोप है कि उन्हें 21 दिन की फरलो दी जाए ताकि वे अपने परिवार और समाज से दोबारा सामाजिक संबंध स्थापित कर सके। न्यायमूर्ति रविंद्र डुरेजा ने दिल्ली सरकार और जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई से पहले स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अब इस मामले में सुनवाई 17 नवंबर को होगी। अदालत ने खोखर की अर्जी पर जल्दी सुनवाई की अनुमति देते हुए मुख्य मामले को भी तुरंत सूचीबद्ध कर लिया। कार के शीशों पर लगी है काली फिल्म तो हो जाए सावधान, दिल्ली पुलिस 7 दिन में काट चुकी 2235 चालान। दिल्ली यातायात पुलिस ने शहर भर में कार की विंडो पर रंगीन या काली फिल्म लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिर्फ एक हफ्ते में 2235 से अधिक चालान काटे हैं। 1 से 6 नवंबर के बीच चले अभियान में ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए यह कार्रवाई की। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सत्यवीर कटारा के मुताबिक पिछले 1 साल में यातायात पुलिस ने रंगीन शीशों के उल्लंघन के लिए लगभग 20,232 चालान काटे हैं, जो अधिकारियों द्वारा दिल्ली की सड़कों पर पारदर्शिता, सुरक्षा और वैध आचरण सुनिश्चित करने के प्रति दृढ़ रुख को दर्शाता। अगर वो गजवा ए हिंद कहेंगे तो हम भगवा ए हिंद बना के रहेंगे, हिंदू एकता पर धीरेन्द्र शास्त्री का ऐलान। बागेश्वर बालाजी से बांके बिहारी मिलन ब्रज पद यात्रा जात पात में बंटे देश के 80 करोड़ हिंदुओं को एकजुट करने की यात्रा है। 150 करोड़ भारतीयों के हित के 150 किलोमीटर की यात्रा है। इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, जो सनातनी नहीं है वह तनातनी है। ये बातें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शुक्रवार को छतरपुर से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2.0 की शुरुआत करते हुए कही। लोगों से जात पात और छुआछूत का भेद मिटाने का आह्वान करते हुए कहा कि इस देश में जातियां तो रहे पर उनका अहंकार ना रहे। हौसले बुलंद तो जीत पक्की, 15 साल की अहाना बनी एशिया की चैंपियन, बहरीन में गूंजा भारत का राष्ट्रीय गान। दिल्ली की मिट्टी ने एक बार फिर देश को गर्व का मौका दिया है। मौजपुर की 15 वर्षीय बॉक्सर अहाना शर्मा ने बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स 2025-26 में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का तिरंगा ऊंचा लहराया। रिंग में उनके दमदार पंचों और अटूट आत्मविश्वास ने साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो तो उम्र सफलता की राह में रुकावट नहीं बनती। सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा अहाना ने न सिर्फ देश का मान बढ़ाया बल्कि यह भी दिखाया कि भारत की बेटियां अब हर खेल में विश्व मंच पर अपनी मजबूत पहचान बना रही है।
डीडीए ने दी चेतावनी, डिमोलिशन की झूठी नोटिस देने वालों से रहे सावधान, आरोपों को बताया बेबुनियाद। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डिमोलिशन के झूठे व भ्रामक नोटिस जारी करने वाले शरारती तत्वों को कड़ी चेतावनी दी है। साथ ही आम जनता को इस तरह के दुष्प्रचार पर विश्वास नहीं करने की सलाह दी है। डीडीए प्रवक्ता के अनुसार जनप्रतिनिधियों और इंटरनेट मुख्यधारा मीडिया की आई खबरों के माध्यम से संज्ञान में आया है कि झुग्गी झोपड़ियों में स्पष्ट रूप से झूठे, निराधार और राजनीति से प्रेरित विध्वंस के नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। एक या दो नहीं, आरती को लगातार 33 बार चाकू मारकर उतारा मौत के घाट, बदले की आग में नाबालिगों ने की वारदात। उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की आजादपुर फल एवं सब्जी मंडी में बुधवार रात रोंगटे खड़ देने वाली वारदात सामने आई है। चहल पहल के बीच सब्जी मंडी में 3 नाबालिगों ने एक आरती की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। नाबालिग इस कदर गुस्से में भरे थे कि आरती पर एक के बाद एक 33 बार चाकू से वार किए। पुलिस का कहना है कि आरती की हत्या रंजिशन की गई है। आरती वर्ष 2021 में हुए दोहरे हत्याकांड में आरोपी था और पिछले साल जमानत पर रिहा हुआ था। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरती की हत्या के आरोप में 3 नाबालिग को पकड़ लिया है। पुलिस ने बताया कि आरती की हत्या के आरोप में पकड़े गए 3 नाबालिग में से एक 2021 में मारे गए व्यक्ति का चचेरा भाई है। दिल्ली में आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखने की गणित में उलझी एमसीडी, करोड़ों का खर्च देख छूट रहा पसीना। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आवारा कुत्तों को लेकर सख्त आदेश दिया है। सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाना होगा, लेकिन एमसीडी की यह बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। बस अड्डे, सरकारी अस्पताल और स्कूल और अन्य सरकारी इमारतों के आसपास हजारों की संख्या में कुत्ते रहते हैं। दिल्ली में 5000 से अधिक सरकारी इमारतें हैं। इनके आसपास औसतन 5 कुत्ते भी माने जाए तो इनकी संख्या 25,000 पहुंच जाएगी। अगर शेल्टर होम बन भी जाए तो आवारा कुत्तों को रखने के लिए सालाना 1000 करोड़ रुपए एमसीडी को चाहिए होंगे, क्योंकि पूर्व में एमसीडी के एक अनुमान के मुताबिक एक आवारा कुत्ते को शेल्टर होम में एक दिन रखने पर 110 रुपए का खर्च। म्यांमार से तस्करी कर लाई गई प्रतिबंधित सिगरेट की खेप पकड़ी, दिल्ली एनसीआर में आपूर्ति करने वाले 4 गिरफ्तार। म्यांमार से तस्करी कर लाई गई प्रतिबंधित सिगरेट की खेप पकड़ी, दिल्ली एनसीआर में आपूर्ति करने वाले 4 गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधित सिगरेट की तस्करी में शामिल 4 आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 31 लाख मूल्य की 2.22 लाख प्रतिबंधित सिगरेट बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुल्तानपुरी के संतोष, नरेला के संतोष, असम गुवाहाटी के किशोर और नयाबांस के वसीम उर्फ बादशाह के रूप में हुई है। गिरोह असम के प्रतिबंधित सिगरेट की खेप लाता था और उसे उचित दाम पर दिल्ली एनसीआर में आपूर्ति करता था। पुलिस इनसे पूछताछ कर गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बर्ड फ्लू की नेगेटिव रिपोर्ट आने के दिल्ली चिड़ियाघर स्वागत को तैयार, आज से फिर बाड़े हो जाएंगे गुलजार। दिल्ली चिड़ियाघर एक बार फिर शनिवार से खुलने के लिए तैयार है। अगस्त में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद राष्ट्रीय प्राणी उद्यान को आम जनता के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। अब 2 माह भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज की लैब में चिड़ियाघर जानवरों की जांच के सभी नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद चिड़ियाघर को फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। बता दें कि 28 और 29 अगस्त को पैंटेड स्टार्क और काले सिर वाला बगुला जैसे कई पक्षियों की मौत के बाद राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्रशासन तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के तहत चिड़ियाघर को 30 अगस्त 2025 से आम जनता के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। एमसीडी स्कूलों में होमवर्क से लेकर रिजल्ट तक का सब ऑनलाइन ऐप से पेरेंट्स तक पहुंचेगी बच्चे की हर जानकारी। राजधानी दिल्ली के नगर निगम के स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर पढ़ाई से लेकर होमवर्क और परीक्षा परिणाम के साथ ही स्कूल में बच्चे की उपस्थिति की जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। एमसीडी ने इसके लिए प्रत्येक स्कूल का स्कूल वेब ऐप लॉन्च कर दिया है। इससे अभिभावक घर बैठे जानकारी देख सकेंगे और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, महापौर राजा इकबाल सिंह, स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा, शिक्षा समिति के चेयरमैन योगेश वर्मा, डिप्टी चेयरमैन अमित खरखड़ी ने इस ऐप को लॉन्च किया है। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा मामले में दिल्ली सरकार के 2 अधिकारी निलंबित, एलजी सक्सेना ने दी कार्रवाई को मंजूरी। एलजी वीके सक्सेना ने जुलाई 2024 में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में 3 स्टूडेंट्स की दर्दनाक मौत के मामले में फायर सेफ्टी विभाग के ग्रुप ए के 2 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। ये अधिकारी वेदपाल डिविजनल ऑफिसर और उदयवीर सिंह असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर है, जिन्हें ड्यूटी के दौरान लापरवाही और तथ्यों को छिपाने के आरोप में तत्काल निलंबित कर दिया गया है।
राजनिवास के अनुसार यह कार्रवाई CCS नियम 1965 के नियम 18 के साथ नियम 14 के तहत की गई है और आगे की कार्रवाई के लिए मामला नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी को भेजा जाएगा। बता दें कि 27 जुलाई 2024 को भारी बारिश के कारण कोचिंग सेंटर के बेसमेंट लाइब्रेरी में पानी भर गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव 25 वर्षीय, तेलंगाना की तानिया सोनी 25 वर्षीय और केरल के नेविन डेलविन 24 वर्षीय की दम घुटने से मौत हो गई थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।